हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी के बारे में। और इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को भी हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर के पैराग्राफ्स को डिस्कस करते हुए इस पैराग्राफ्स के जो भी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हो सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ वर्ड मीनिंग्स को भी डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर के अंदर इस पैराग्राफ के अंदर जो भी वर्ड मीनिंग्स आएंगी उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर में क्या दिया हुआ है और कैसे आप इसे एक बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट लाइन में देखें तो यहां लिखा हुआ है कि आई न्यू हिम फॉर द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर बुड्स। मैं उसे अपनी जो एक्सट्रीम यूथ थे, यानी कि जो मेरी कह सकते हो एक एक्सट्रीम जवानी के दिनों से मैं जानता था। क्यों जानता था? क्योंकि उसने मेरे पापा के जूते बनाए थे। ही मेड माई फादर बूट्स, राइट। मैं उसे अपनी चरम जवानी के दिनों से जानता हूं। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन a स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। यहां लिखा हुआ ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वो अपने भाई के साथ अपनी दुकान में, अपने बड़े भाई के साथ दुकान में रहता था। विच वॉज इन स्मॉल बाय स्ट्रीट, जो कि एक छोटी सी गली में थी। इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो कि एक लंदन के एक लोकप्रिय हिस्से में एक छोटी सी गली में थी, राइट। द शॉप हैज सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। अब वहां पे जो शॉप थी उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि दुकान में कुछ भिन्नता अवस्था थी, कुछ क्वाइट डिस्टिंक्शन थे। इस पर जो गैशलर ब्रदर्स थे, देयर वाज अ नो शाइन अपॉन अदर देन द नेम ऑफ गैशलर ब्रदर्स एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। और यहाँ पे इस पर गैशलर भाइयों के नाम के अलावा कोई अन्य चिन्ह नहीं था, कोई साइन नहीं था वहां पे। और खिड़की में जूतों के कुछ जोड़े रखे हुए थे और वे केवल ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई अन्य वहां पे और कोई निशान नहीं था उनके नाम के अलावा। खिड़की में कुछ जूतों के जोड़े रखे हुए थे, वो केवल ऑर्डर पे ही जूते बनाता था। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर, वो केवल ऑर्डर पे जूते बनाता था। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो भी वो बनाता था वो हमेशा फिट होते थे, राइट। एंड टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज मेड सीम्ड टू me then and still seems to me mysterious and wonderful। अब जूते बनाना और ऐसे जूते जो वह बनाता था मुझे तब भी रहस्यमय और अद्भुत लगते थे और अब भी लगते हैं। बिल्कुल वो रहस्यमय था, उसका जो बनाना था, जो उसकी कला थी वो रहस्यमय तरीके से थी। देखिए यहाँ पे इस पैसेज के अंदर हमें कुछ मीनिंग्स मिली हुई हैं, जिसमें कि एक्सट्रीम लिखा हुआ है। एक्सट्रीम का मतलब होता है बिल्कुल चरम पे, ऑटमोस्ट कह सकते हो ना, और बिल्कुल एक्सट्रीमली ग्रेट इन अ डिग्री, जहाँ पे हाईएस्ट चीज हो। और डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कुछ नोटिस करने की जो चीज हो, जो डिफरेंस हो, डिस्क्रिमिनेट करती हो, ऐसी चीजों को हम कहते हैं। और मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी चीजों को, एनीथिंग दैट केप्ट सीक्रेट, राइट, ऑफ रिमेन अनएक्सप्लेन्ड एंड अननोन, जो अननोन हो, अनएक्सप्लेन्ड हो, उसे मिस्टीरियस कहते हैं। इस कंप्लीट पैसेज को एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप और बेटर तरीके से इन चीजों को समझ पाएंगे। मैं उसे अपने चरम जवानी के दिनों से जानता था क्योंकि उसने मेरे पिता के भी जूते बनाए थे
वो अपनी ही दुकान में अपने भाई के साथ एक छोटी सी दुकान में रहता था। वो एक स्मॉल स्ट्रीट पे दुकान थी जो कि लंदन के एक फेमस, एक लोकप्रिय हिस्से में छोटी सी गली में थी। द शॉप हैज सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, उस दुकान में कुछ भिन्नता थी और इस पर केवल ग्लेशियर ब्रदर्स के अलावा, कुछ और भाइयों के नाम के अलावा कोई अन्य चिन्ह नहीं था। और खिड़की में कुछ जूते के कुछ जोड़े बाहर रखे हुए थे, खिड़की पे रखे हुए थे, और वो केवल ऑर्डर के जूते बनाता था। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर एंड व्हाट ही मेड ही नेवर फेल्ड टू फिट। वो जो बनाता था वो कभी भी फिट होते थे, कभी फेल नहीं होते थे फिट होने में, राइट। टू मेक बूट्स, जूते बनाना, और ऐसे जूते बनाता था। मुझे तब भी रहस्यमयी लगता था, ये सारी चीजें देख करके आश्चर्यजनक होता था और मिस्टीरियस लगता था मुझे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर हम अगली लाइन में देखें तो यहाँ लिखा हुआ, आई रिमेंबर वेल माई शायर रिमार्क वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट हिम बाय यूथफुल फुट, is not it awful hard to do, Mr. Gashler? And his answer, given with sudden smile from out of redness of his beard, I did an adduct. अब इसका मतलब क्या हुआ? I remember, मुझे अच्छी तरीके से, मुझे साइनस तरीके से याद है कि मतलब I remember well my sinus साई रिमार्क्स, मुझे जो मेरी जो संकोची टिप्पणी मुझे अच्छी तरीके से याद है, जो मैंने एक दिन मैंने अपने सामने स्ट्रेचिंग आउट यूथफुल फुट, मैंने अपने पैरों को फैलाते हुए कही थी, इज नॉट आवफुल हार्ड टू डू, और श्री ग्रेसलर, क्या वह करना अत्यधिक कठिन नहीं है। और उसने तुरंत अपनी लाल रंग की दाढ़ी के बीच में से अचानक मुस्कुराकर जवाब दिया, और यह एक कला है। एंड आंसर टू गिवन इन सडन स्माइल एंड व्हाट आउट ऑफ रेडनेस इज बियर्ड इट इज आर्ट, क्या एक ये कला है? इट इज एन आर्ट, राइट, कह सकते हो आप, इट इज एन आर्ट, राइट। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। और इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी आफ्टन, हिज बूट लास्टेड terribly, having something beyond his temporary, some essence of boot stitched into them। और यहाँ लिखा हुआ है कि उसके पास जल्दी जाना संभव नहीं था। उसके जूते बहुत समय तक चलते थे, जिनमें साधारण से कुछ अलग सामान लगा होता था। उनमें जूते का कुछ सत्व सिला होता था, राइट। द सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, कुछ उसमें एसेंस का जो पार्ट है वो उसमें सिला होता था। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार उसके पास जाओ, ये बहुत ही कम होता था, रेयर होता था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलते थे उसके जूते। आई वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर एज अ चर्च एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर वेटिंग। आई वेंट इन, मैं अंदर गया, नॉट एट इनटू द मोस्ट ऑफ शॉप्स, उस तरह जिस तरह दूसरी दुकानों में जाते हैं, उसी तरह नहीं जिस तरह मैं दूसरी दुकानों में जाते हैं, लेकिन आराम से, जिस तरीके से इंसान चर्च में प्रवेश करता है, एज ही एंटर द चर्च एंड सिटिंग द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। और चर्च में जाकर के व्यक्ति क्या करता है, तब वो एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर इंतजार करने लगा। और जैसे ही इंतजार करने लगा, guttured sound and tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent, in a leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. A guttural sound, गटरल साउंड का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हो कि वहां पे एक गटरल साउंड मतलब एक कंठ ध्वनि कह सकते हो, जिसमें कि एक लकड़ी की सीढ़ियों पर चप्पलों की आवाज आई, वह कह सकते हो टिप टैप ऑफ स्लीपर्स की आवाज आई, बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, जो लकड़ी की सीढ़ियां बनी हुई थी उस पे किसकी आवाज आई? एक बीटिंग की आवाज आई, कुछ इस तरीके से, राइट, इस तरीके से आवाज आई। और एंड ही वुड स्टैंड बिफोर, और वह खड़ा हुआ, राइट, और वह कोट के बिना थोड़ा झुका हुआ, चमड़े के
एप्रन पहने विदाउट बिफोर वन कोट विथ लिटिल बैंड एंड लेदर एप्रन, और चमड़े के एप्रन पहने विथ स्लीव्स टर्न बैक। उसके जो स्लीव्स थे वो क्या हुआ, उसने एक आस्तीन चढ़ाकर आंख झपकाता हुआ जैसे कि वह जुद्धू का कोई सपना देखते हुए आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। ही अवेक्ट हिम एंड रीफॉर्म बूट्स, राइट। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, इनको हम देखते हैं। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल उसके एक्सट्रीम लेवल तक एक्सटेंड कर देना। एसेंस का मतलब होता है कुछ पार्ट, कुछ बेसिक्स, कुछ रियल्स, राइट, नेचर ऑफ थिंग्स का ऐड होना। ब्लिंकिंग का मतलब, एप्रन का मतलब होता है, देखिए ये एप्रन क्या होता है, ये गारमेंट होता है जिसको कवर करते हैं, अपने बॉडी को कवर करते हैं, आस्तीन जिसको कहते हैं। वो बिल्कुल फ्रंट ऑफ बॉडी को बिल्कुल उसको बांध के रखता है, कवरिंग पार्ट होता है, राइट। और ब्लिंकिंग का मतलब होता है टू ओपन एंड क्लोज द आईज, मतलब आंखों को बंद करना, ब्लिंक करना, राइट। स्पेशली इनवॉल्ट्री कहते हैं, विंक करना है, झपकाना जिसको कहते हैं, एक अलग ही तरीके का साइन होता है वो। और एक बार फिर से इस पैसेज को हम ध्यान से देखेंगे ताकि आप चीजों को और बेटर वे में समझ पाएंगे। कि मुझे अच्छी तरीके से मेरे संकोची टिप्पणी याद है जो कि एक दिन मैंने उसके सामने अपना पैर फैलाते हुए करी थी। श्री गैसलो, क्या है, करना यह अत्यधिक कठिन नहीं था। और उसने तुरंत अपनी लाल रंग की दाढ़ी के बीच में अचानक मुस्कुराकर जवाब दिया, राइट। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम विदाउट ऑफ्टन, और उसके पास जल्दी जाना संभव नहीं था। His boots and travelly having something beyond the temporary because some essence of stitch into them, और क्योंकि उसके जूते बहुत समय तक चलते थे जिनमें कुछ साधारण से कुछ अलग सामान लगा होता था, कुछ एसेंस लगा होता था, उनमें कुछ सत्व जरूर सिला होता था, एसेंस सिला होते थे, आप कह सकते हो। वन वेंट इन नॉट इनटू द मोस्ट ऑफ शॉप बट रेस्टफुली, मैं उसकी शॉप पे गया न कि जैसा हमेशा की शॉप पे जाते हैं, बहुत ही रेस्टफुली, और जैसे कि चर्च में एंटर करते हैं। मैं एक सिंगल वुडन चेयर पे वेट करता रहा। एक अजीब तरीके की ध्वनि, जिसको आप कह सकते हो कि वह उसे सुनाई दी, एक कंठ ध्वनि, और एक संकीर्ण लकड़ी की सीढ़ियों पर चप्पलों की आवाज आई, स्लीपर्स की आवाज आई, और वह बिना कोट के, बिना थोड़ा झुका हुआ, चमड़ों का एप्रन पहने, आस्तीन चढ़ाकर, आंखें झपकाता हुआ जैसे कि वह जूतों का कोई सपना देख रहा हो, और उसे देखते हुए आया और मेरे सामने खड़ा हो गया, राइट। ही ड्रीम्स ऑफ बूट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले जो पैसेज है उसके बारे में बात करते हैं। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, एंड आई वुड से, मैंने उससे कहा कि मैं उसे कहूंगा, आई वुड से, आप कैसे हो श्री मिस्टर गैसलर, क्या तुमने मेरे लिए रूसी चमड़े का एक जोड़ी जूते बना सकते हो? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या तुम मेरे लिए एक रशियन जो लेदर बूट्स है वो बना सकते हो? विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग whence he came or into other portion of the shop, and I would continue to rest in wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back, holding in his hand a piece of gold brown leather. Without a word he would, एक भी शब्द कहे बिना वह मुझे छोड़कर वापस चला जाता था या दुकान के किसी अन्य हिस्से में चला जाता था। Whence he came into and other portion of the shop and would continue to rest in wooden chair, and और मैं लकड़ी की कुर्सी में आराम से बैठकर उसके व्यापार की खुशबू लेता रहता था। और वह हाथ में सोने के भूरे रंग का चमड़े का एक टुकड़ा पकड़े वापस आ रहा था और इस पर आंखें गड़ाकर कहता, कितना सुंदर टुकड़ा है। And inhaling incense of his trade soon became good, and holding in has a piece of gold with fixed eyes, आंखों को गड़ाकर कहता था, he would remark, how beautiful बाइश, ये कितना सुंदर है। When I too had admired it, जब मेरे पास होगा मैं इसकी प्रशंसा करूंगा। He would speak again, right, और फिर क्या हुआ कि उसने एक जो चमड़े का जो टुकड़ा था वापस जाता था
और इस पर आंखें गड़ा कर कहता, कितना सुंदर है। जब मैं इसे देख लेता तो फिर से बोलता, तुम्हें यह कब चाहिए? He would speak again. When do you want them, right? And I would answer, oh, as soon as you convincingly can. And he would say, tomorrow, fortnight, or if tomorrow fortnight, or if he were his elder brother, I will ask my brother, right? और यहाँ पे लिखा हुआ है कि when you do want them, आप इसको कब चाहिए आपको, राइट? और तुम्हें कब चाहिए? और मैं जवाब देता, ओ, जितनी जल्दी आप आसानी से बना सकें। और वो कहता, कल परसों तक। या अगर वह उसके बड़े भाई होते तो मैं अपने भाई से पूछूंगा, राइट? ये वो कहता है। इफ ही वर एल्डर ब्रदर आई वुड आस्क माय एल्डर ब्रदर। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है। लेदर, लेदर का क्या होता है? लेदर होता है एक स्किन, जो कि आप देखते हो कि लेदर के बेल्ट्स बनते हैं, लेदर के पर्स बनते हैं, जो कि चमड़े का होता है, जो एनिमल की स्किन से बनता है, उनके हेयर को रिमूव करके। इनहेलिंग का मतलब होता है किसी चीज को इनहेल करना, ब्रीदिंग करना, बैठ करके। इनहेलर्स भी होते हैं, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे बहुत बिके इनहेलर्स, तो ये इनहेलिंग होता है। कन्वेंशनली का मतलब होता है टू एन इजी एक्सेसिबल प्लेस, मतलब जहां ऐसी जगह जो बहुत ही इजी हो, एक्सेसिबल हो, उसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कन्विंसली, जो कन्वीनियन हो, उसको कहते हैं। और यहाँ पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड आई वुड से, मुझसे कहूँगा, हाउ डू यू डू मिस्टर ग्लेसर, क्या आप क्या कर रहे हैं मिस्टर ग्लेसर? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन पेयर बूट्स बना सकते हैं? विदाउट एनी वर्ड ही लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम। बिना कुछ बोले वो अंदर चला गया। और द अदर पोर्शन ऑफ शॉप, दुकान के दूसरे हिस्से में, आई वुड कंटिन्यू द रेस्ट वुडन चेयर्स, मैं उसी चेयर पे बैठा हुआ एंड इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, उसके व्यापार को देखता रहा। Soon he would come back, वो जल्दी वापस आया। होल्डिंग इन हैज अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उसके हाथ में गोल्ड ब्राउन लेदर था। विथ आईज फिक्स्ड, आंखों को गड़ाकर, एंड ही वुड रिमार्क, वो कहता था, हाउ ब्यूटीफुल वॉइस, कितना कितना प्यारा है। एंड आई टू हैड एडमायर्ड इट, मैंने भी उसको एडमायर किया। एंड ही वुड स्पीक अगेन, वो भी कहता था कि आपको कब चाहिए? मैं आंसर देता, ओह, एज सुन एज यू, जैसा कि आप कर सकें अच्छी तरीके से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। एंड ही वुड से, टुमारो या फॉरनाइट, कल या परसों। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, अगर वो कहता कि अगर मेरे बड़े भाई होते, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछूंगा, राइट? अब यहाँ पे देखिए जो अगली चीज दी हुई है इस पैसेज के अंदर, और काफी अच्छी चीज है, और इसको आप अच्छी तरीके से और समझ सकते हो। देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर। मर्मर का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे किसी चीज को कहना। तब मैंने धीरे से कहा, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, धन्यवाद, सुप्रभात श्री गैसलर, मिस्टर गैसलर। वह अपने गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट लेदर इन हिज हैंड। वह उसके हाथों में लेदर था, अपने हाथों में चमड़े को देखते हुए कहता, गुड मॉर्निंग। और एंड एज आई मूव to the door, I would hear the tip-tap, his slippers, going up the stairs and to his dreams of boots. I would, जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ मूव हुआ, बढ़ा, और फिर से जब मैं दरवाजे की ओर जाता, मैं ऊपर जाते हुए उसकी चप्पलों की आवाज फिर से सुनता, उसके जूतों के सपने में। और I would hear the tip tap of slippers going up stairs, सीढ़ियों पे जाते हुए, to his dream of boots, और जहां पे उसके सपनों के बूट्स रखे हुए थे। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gaslow, the last pair of boots cracked you. You know, I cannot forget that day. मैं नहीं भूल सकता, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जिस दिन मेरे पास उसे कहने के लिए अवसर था, मिस्टर गेस्लर, क्या तुम्हें पता है कि जो पिछली जोड़ी के जूते वो चरमरा गए थे, वो क्रेक्ड, यू नो। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग
as he expecting me withdrawed a qualify the statement then said it would should have Greek। उसने कहा, उसने जवाब दिए बिना एक समय के लिए मुझे देखे, जैसा कि वह मुझसे मेरा कथन वापस लेने या स्पष्ट करने की उम्मीद कर रहा हो। उसने बोला इन्हें नहीं टूटना चाहिए था, और वो कहता है इन्हें नहीं टूटना चाहिए था। एंड इट डिड, आई एम अफ्रेड, ये टूट गए, मुझे डर लग रहा है। एंड यहाँ पे इस पैसेज के अंदर हमें एक मीनिंग मिली है। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां, अ फ्लाइट स्टेप्स लीडिंग फ्रॉम अ स्टोर वे। मतलब आप अगर एक सीढ़ियों को आपने देखते होंगे, बहुत सारी जो बिजनेस की शॉप्स होती हैं वहां पे बना होता है, बिल्कुल स्टोर टाइप बना होता है, वहां से जाकर के अपने सामान लाते हैं। ओकेजन का मतलब होता है कि स्पेशल, आप कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट टाइम हो सकता है, इवेंट हो सकता है, सेरेमनी होती है, उसे ओकेजन कहा जाता है। क्वालिफाई का मतलब होता है कि आप उसमें कॉम्पीट कर सकते हो, आप फिट हो उस चीज को, उसे हम क्वालिफाई कहते हैं। सो अगर एक बार फिर से हम इस कंप्लीट पैसेज को देखें तो देन आई वुड मर्मर, मैंने बहुत ही धीरे से कहा थैंक यू मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग और रिप्लाई स्टिल उसके हाथों में लेदर का एक लेदर को देखते हुए उसने कहा एंड मूव टू द डोर। एंड जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, आई वुड हियर, फिर से मैंने सुना टिप टॉप की आवाज उसके स्लीपर्स की, जो कि स्टेयर्स की तरफ ऊपर जाते हुए थे, जहां पे ड्रीम्स ऑफ बूट्स, उसके बूट्स के ड्रीम्स थे। और मैं नहीं भूल सकता उस दिन को जब मैंने कहा उनसे मिस्टर गेस्लर लास्ट पेयर जो आपने मुझे दिए थे वो चरमरा गए, क्रिक्ड हो गए। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरे को मेरी तरफ देखा, विदाउट, बिना समय गवाए, विदाउट रिप्लाइंग एज एक्सपेक्टिंग, जैसे उसे एक्सपेक्ट कर रहा था, विदाउट विदड्रॉ टू क्वालिफाई द स्टेटमेंट, उसको लग रहा था कि मैं स्टेटमेंट विदड्रॉ करूंगा, क्वालिफाई करूंगा या कुछ क्लियरेशन दूंगा इसके ऊपर। तो उसने कहा आई शुड नॉट अवेक, उसने कहा कि इसको नहीं टूटना चाहिए था। आई डेड, अगर ऐसा है तो मैं डरा हुआ, मुझे डर है, मुझे डर लग रहा है। यू गॉट देम वेट बिफोर देन फाउंड देमसेल्फ, उसने कहा कि तुम्हें उसे टूटने से पहले ले आना चाहिए था। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। एंड एट दैट I lowered his eyes and as if hunting for memory for those boots, I felt sorry and had mentioned these grave things. At that he lowered his eyes, और उस पर मुझे ऐसा नहीं लगता, उस पर उसने अपनी आंखें नीची कर ली, और जैसे कि वो उन जूतों को याद कर रहा हो, और उसने गंभीर बात का उल्लेख करने के लिए खेद हुआ। उसने कहा उन्हें वापस कर दो, मैं उन्हें देखूंगा। उन्होंने कहा कि उन्हें वापस कर दो, देन देम बैक, ही सेड आई विल टुक एट देम, मैं उसे वापस देखूंगा, राइट। जो बर्ड्स हीज कंटिन्यू स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्ड्स, इफ आई कैन डू नथिंग बिड देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। और उसने धीरे से कहना जारी रखा कि कुछ जूते प्रारंभ से ही खराब होते हैं, एंड अगर मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा तो मैं तुम्हें उनके पैसे वापस, आई टेक ऑफ योर बिल, मैं पैसे वापस नहीं लूंगा, राइट। अगर मैं ऐसे ठीक नहीं कर पाऊंगा तो मैं तुमसे उनके पैसे नहीं लूंगा। उसने कहा कि मैं तुमसे उसके पैसे नहीं लूंगा। उसने धीरे से कहा, कंटिन्यू स्लोली, कहता रहा कि कुछ स्टार्टिंग से ही खराब होते हैं, इफ आई कैन नॉट डू नोबडिंग विद देम एंड देम आई विल ऑफ योर बिल, मैं उससे पैसे नहीं लूंगा। वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट माइंडफुली इनटू हिज शॉप इन द पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन इमरजेंसी एट द लार्ज फॉर्म, राइट। और एक बार, केवल एक बार ही मैं आपात स्थिति में एक बड़ी फॉर्म से खरीदे गए जूतों को भूलवश उसकी दुकान में पहनकर चला गया। उसने मुझे चमड़ा दिखाए बिना मेरा ऑर्डर ले लिया, एंड ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग एंड इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फूट्स। और हुआ क्या कि मैं भूलवश उसकी दुकान में पहनकर चला गया। उसने मुझे चमड़ा दिखाए बिना मेरा ऑर्डर ले लिया, और मैं महसूस कर रहा था कि उसकी आंखें मेरे जूतों को देख रही थी। आखिरकार उसने कहा, और वे जूते
वे मेरे जूते नहीं है। आखिरकार उसने कहा वे मेरे जूते नहीं है। इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, राइट। एंड ही लास्ट सेड दोज आर नॉट माई बूट्स, वो मेरे बूट्स नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हमें मिली हैं इस पैसेज के अंदर। फाउंड का मतलब होता है ढूंढना, और इन्फीरियर का मतलब, पेनेट्रिंग का मतलब होता है एंटर करना किसी चीज को, उसको देखना, पेनिट्रेट करना। इन्फीरियर का मतलब होता है एक लोअर स्टेशन, रैंक, डिग्री, ग्रेड लोअर होता है, उसको इन्फीरियर कहते हैं, राइट। कहते हैं ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि वहां पे क्या होता है कि आप एक लोअर फील करते हो अपने आप को। अगर हम एक बार फिर से इस पैसेज को समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हो कि यू गॉट देम बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ। अगर ऐसा है तो मतलब आपको पहले लाना चाहिए था, और आई डोंट थिंक सो, मैंने ऐसा कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता। एंड ही लोअर हिज आईज, उसने अपनी आंखों को नीचे करते हुए, और ऐसा जैसे कि वो याद कर रहा हो उन बूट्स को। आई फेल्ट सॉरी, उसे एक दुख महसूस हुआ। आई हैड मेंशन हिज ग्रेव थिंग्स, मैंने उस ग्रेव थिंग्स को मेंशन किया। जैन देम बैक, आई सेड विल आई विल, उसने कहा कि वापस लाना, मैं उसे देखूंगा। डॉम बूट्स कंटिन्यू स्लोली, उसने कहा कि आर बैड, कुछ स्टार्टिंग से ही बैड होते हैं। इफ कैन नॉट डू नोडिंग विद देम, अगर मैं उसको ठीक नहीं कर सका तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। वंस you I will ascend mindfully into the shop pair of boots for emergency in some large firm। उसने कहा कि केवल एक बार भूलवश, मुझे ध्यान नहीं रहा, और उसके पैर में जो बूट्स थे वो पहने हुए उसकी शॉप में चला गया, और बॉट इन एन इमरजेंसी सम लार्ज फर्म, और इमरजेंसी के कंडीशन में ही मैंने एक लार्ज फर्म से उसने ऑर्डर लिए थे। He took my order without showing any leather, बिना वो लेदर को दिखाए, बिना चमड़े को दिखाए उसने ऑर्डर ले लिया था। I feel he's penetrating and inferior covering my foots, और इस वजह से, और उसने कहा कि केवल एक बार ही मैं आपात स्थिति में एक बड़ी फर्म से खरीदे गए जूतों को भूलवश उसकी दुकान में पहनकर चला गया। उसने मुझे चमड़ा दिखाए बिना मेरा ऑर्डर ले लिया, और मैं महसूस कर रहा था कि उसकी आंखें मेरे जूतों को देख रही थी। आखिरकार उसने कहा वे मेरे जूते नहीं है, दोज आर नॉट माई बूट्स, राइट। और इसके बाद द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो, नॉट इवन कंडेम्ड, बट देयर वॉज इन एट समथिंग क्वाइट एंड फ्रोज द ब्लड। और हुआ क्या कि यहाँ पे जो उसका टोन था वो एंगर भी नहीं था, दुखी भी नहीं था, आप कह सकते हो कंटेम भी नहीं कर रहा था उस चीज को, लेकिन इसमें कुछ ऐसा पर्याप्त था जिसने उसको, जिससे खून को जमा दिया। उसने अपना हाथ नीचे लगाया और उस जगह पर एक उंगली दबाया जहां दाएं पैर का जूता आरामदायक नहीं था। फ्रॉड ही पुट ऑफ हैंड प्रेस्ड फिंगर ऑन द प्लेस ऑफ द लेफ्ट बूट्स, जो was not quite comfortable। जो बाएं पैर का जूता था वो कंफर्टेबल नहीं था। इट्स yours you hear that does wing wants no self respect। और फिर उसने कहा कि तुम्हें यहाँ दर्द कर रहा है क्या? बड़ी फर्म का कोई स्वाभिमान नहीं है? और फिर and then as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade। और उसने वहां पे बहुत ही उसने कहा कि एंड ही इवन हम कहता है कि क्या उनके पास कोई उनका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या बड़ी फर्म्स का कोई स्वाभिमान नहीं है। और फिर जैसे कि कुछ था, उसने उसे भीतर से जगाया और लंबी और कड़वी बात बोलता गया। यह पहली बार था जब मैंने उसे उसके व्यापार की स्थितियां और कठिनाइयों की चर्चा करते हुए सुना था। आई हैव heard him discuss conditions and hardship of his trade। देखिए यहाँ पे हमें 3 मीनिंग्स मिले। एक कंटेम्प्ट, एक होता है मतलब जहां पे आप क्या डिसऑनर होते हो, डिसग्रेसफुल करते हो। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, अ पर्टिकुलर मोड ऑफ बीइंग अ पर्सन और थिंग्स। ट्रेड का मतलब होता है जहां पे बाइंग और सेलिंग होती है, एक्सचेंज होता है, उसको ट्रेड कहते हैं।
और अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो कि जो उसकी टोन थी, ना गुस्से भरी थी, ना दुख भरी थी, ना कंडेम भरी थी, बट कुछ तो ऐसा था जो उन्हें उसने जिसने उसके ब्लड को जमा दिया था। ही पुट उसने अपने हाथों को वहां रखा, द फिंगर्स प्लेस लेफ्ट बूट्स के उस पे अंगूठों के पास में रखा, नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जो कंफर्टेबल नहीं थे। उसने कहा डिगवर्स बम्स नो सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या जो बिग फर्म्स हैं, क्या जो बिग फर्म्स हैं उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। एंड एज सी समथिंग हैड गिवन विद इन हिम, और बहुत कुछ बोलता गया उनके बारे में। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, बहुत कड़वा बोला। इट वॉज ओनली टाइम, ये केवल पहली बार ऐसा था। आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन, मैंने इस तरह की कंडीशंस और उसकी ट्रेड के बारे में मैंने सुना, इतनी कठिन परिस्थितियों के बारे में जाना। They did get it all, he said, they get did by advertisement, not by work, right? उसने कहा कि उन्हें सब मिलता है, उन्हें विज्ञापन से सब मिलता है, काम से नहीं, और वे उनको हमसे छीन लेते हैं। They take it away from us who laugh and put ides germs and disbrationally I have no work. Every year it gets less, you will see, and looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot grey hairs there seemed suddenly in the red beard. As the best I could explain the circumstances of those ailment boots. अब हुआ क्या कि उसने उस चीज के बारे में काफी कुछ बताया। उसने कहा कि दे डिड, उसने कहा सब मिलता है उन्हें, विज्ञापन से मिलता है, काम से नहीं। वे हमसे छीन लेते हैं जिन्हें हमारे जूतों से प्रेम है। दे डिड अवे फ्रॉम अस हु लेफ्ट आवर बूट्स, जिनको जे लव आवर बूट्स, जिनको हमें हमारे जूतों से प्रेम है। और इसी कारण वर्तमान में मेरे पास कोई काम नहीं है। एंड प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, राइट। हर साल ये काम होता है, और यू विल सी एंड लुकिंग एवरी ईयर्स, राइट। और आप देखेंगे, यू विल सी एवरी ईयर गेट लेस, राइट। और यू विल सी एंड लुकिंग हिज लाइन फेस एंड सो आई थिंक्स आई नेवर नोटिस बिफोर। और उसने कहा कि आप देखेंगे कि झुर्रीदार चेहरे पर मैंने वो देखा और जो पहले कभी नहीं देखा था। कड़वी बातें और कड़वा संघर्ष, आप कह सकते हो कि इज बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, व्हाट अ लॉट ग्रे हेयर्स। उसकी जो स्लेटी बाल अचानक उसकी लाल दाढ़ी में दिखाई देने लगे थे, राइट। और ही हार्डशिप ऑफ हिज, आप कह सकते हो कि सडनली इन हिज रेड बियर्ड, वो दिखाई देने लगे थे उसके, राइट। इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे, बट हिज फेस, he explained the circumstances and the struggle his head seemed to be suddenly red beards. At the best could I explain circumstances, those ill almonds boots, but his face and voice made up impression that during the next few minutes I order many pairs. और हुआ क्या कि जैसे ही उसने बहुत कुछ, उसने कहा कि सो इट वॉज अ मेनी मंथ्स। उसने कहा कि जो चीज़ें उसने दिखाई कि उसने जवाब दिया उन चीज़ों के बारे में और कहा कि देयर सीम सडनली आर रेड हेयर। उसने कहा कि जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि दे ग्रे हेयर सीम्ड सडनली द रेड बिट्स, एज द बेस्ट कुड आई एक्सप्लेन। उसने कहा कि जितनी अच्छी तरीके से मैं समझ सकता था, और मैंने उन खराब बने जूतों की परिस्थितियां बताई। एंड एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल्मुंस बोट्स, and but his face and voice made so deep impression। और बल्कि जो उसके चेहरे और जो उसकी आवाज थी इतनी गहरी अभिव्यक्ति दी कि अगले कुछ मिनट के दौरान मैंने कई जोड़ियों का आदेश दिया। इंप्रेशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर मेनी पेयर्स, द लेटेस्ट longer than ever, and I was not able to go him for a nearly 2 years, and they lasted longer ever, and I was not able to go him for nearly 2 years। और मैंने कई जोड़ियों को आदेश दिया, वे पहले से कहीं ज्यादा लंबे समय तक चले, और मैं उसके पास लगभग 2 साल तक नहीं जा पाया। They lasted longer ever, and I was not able to him for nearly 2 years, right। और यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग्स हैं। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार, एक
एक पैड अनाउंसमेंट जो होती है उसको कहते हैं, जो कि गुड्स के लिए होती है। इसके अलावा हमारी स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, और जहाँ पे आप अपोज चीज़ों के साथ झेलते हो, आगे बढ़ते हो। और इसके साथ एक और सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है एक सिमिलर, आप कह सकते हो इस तरीके की स्थिति, परिस्थिति जिसको कह सकते हो आप। और इंप्रेशन होता है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस, इंटेलेक्चुअल्स अपनी फीलिंग के थ्रू एक इंप्रेशन को क्रिएट करना, वो होता है इंप्रेशन। और यहाँ पे अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो आप फिर से अगर इसकी मीनिंग को समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हो कि दे डिड गेट ऑल। ही सेड, उसने कहा कि जो वो केवल एडवर्टाइजमेंट के द्वारा करते हैं, नॉट बाय वर्क, वर्क के द्वारा नहीं करते। देड आई डिड अवे फ्रॉम अस, वो हमसे उन लोगों को दूर कर देते हैं जो हमें, जिनको हमारे जूतों से प्यार होता है और जिनको हमारे बूट से प्यार होता है। आई लव दोम गेम्स एंड बेसेंटली आई हैव ऑफ नो वर्क, एवरी ईयर गेट लेस, और हमारे पास इस वजह से काम कम होता है, कोई काम नहीं होता और हर साल ये कम होता है। यू विल सी, आप देखोगे। एंड लुकिंग लाइन फेस आई सॉ थिंग्स, उसकी फेस पे वो लाइंस थी जिसको मैंने देखा। आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, मैंने ऐसा कभी नोटिस नहीं किया। अब बेटर थिंग्स, इस तरीके का बिल्कुल कड़वा उसका स्ट्रगल। व्हाट आर लॉस्ट ग्रे हेयर्स एंड सीम्ड सडनली अ रेड बियर्ड्स, उसके जो बाल थे लगभग वो दाढ़ियों में भी आने लगे थे। एंड बेस्ट आई कुड, जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था वो मैंने किया। सर्कमस्टांसेस, उन स्थितियों को, दोज ऑलमोस्ट गुड्स, उन गुड्स के बारे में। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप इंप्रेशन, लेकिन उसका जो फेस, जो उसकी वॉइस थी, उसने इंप्रेशन क्रिएट किया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले ही कुछ मिनटों में, आई ऑर्डर मेनी पेयर्स, मैंने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर किए। दे लास्ट लॉन्गर देन एवर, वो अब तक के सबसे लंबे समय चलने वाले थे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं लगभग 2 साल तक उसके पास नहीं जा सका था, राइट। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं, 2 साल तक नहीं जा पाया। इट वॉज मेनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, और उसकी दुकान पर कई महीनों बाद खरीदारी करने गया। और इस बार मुझे उसका बड़ा भाई चमड़े के एक छोटे से टुकड़े हाथ में लिए हुए दिखाई दिया। दिस टाइम इट अपीयर टू हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग द पीस ऑफ लेदर, उसका बड़ा भाई हाथ में लिए। वेल मिस्टर गेस्ला, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड पेयर्ड एट मी, वो मेरे पास आया और वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? मैंने कहा, आप कैसे हैं? और उसने धीरे से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राइट। एंड ही कम क्लोज, वो मेरे पास आया, एंड पियर्ड एट मी, और मेरी तरफ देखा। उसने कहा, आई एम रिडली वेल, मैं ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है वो उनकी डेड हो चुका है, वो मर चुका है, राइट। एंड आई सॉ दैट इट वाज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज द मैन, एंड नेवर बिफोर हैड आई हैव हियर्ड द मेंशन हिज ब्रदर, राइट। और मैंने वास्तव में देखा, और मैंने वास्तव में खुद था, लेकिन वो कितना वृद्ध और पीला हो गया था। एंड आई सो द इंडीड एंड हाउ एज्ड अ मैन, एंड नेवर बिफोर आई हैड हेard द मेंशन हिज ब्रदर। और उसने कहा, उसने, अच्छा गेस्लर, तुम इतना करीब आया और कहा, बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बड़ा भाई मर चुका है। एंड आई सॉ द इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वांट, लेकिन मैंने देखा वास्तव में खुद था, लेकिन कितना वृद्ध और पीला हो गया था। बिफोर आई हैड मेंशन हिज ब्रदर, इससे पहले कि उसके बड़े भाई के बारे में मैं बोल दूं, ही वाज शॉक्ड, ही मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी, उसने बहुत सदमे में था और कुकड़ा, ओह मुझे खेद है। ही मेंशनड, एंड नेवर बिफोर आई हैड इन मेंशन हिज बिफोर, मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी, उसने बड़बड़ाया और कहा, ओह मुझे खेद है। और यहाँ पे होता है पेश, का मतलब होता है अ सेपरेट और लिमिटेड पोर्शन, कहते हैं ना, उसको हम कहते हैं एक पीस, एक पार्ट, एक क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज का। और इंडीड का मतलब होता है फैक्ट, रियलिटी, राइट, ट्रुथ। और मोमेंट का मतलब होता है एक प्राइवेट एक्सप्रेशन को बताना, बड़बड़ाना टाइप हो सकता है। डिसकंटेंट होता है, उसको आप कह सकते हो। तो अगर हम इसको फिर से देखें कि इस पैसेज को अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो, इट वॉज मेनी मंथ बिफोर, काफी समय बाद मैं उसकी शॉप पे गया,
एंड विजिट किया मैंने उसकी शॉप को। दिस टाइम इट अपीयर टू एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, और इस समय उसका जो बड़ा भाई था वो उसके सामने था और उसके हाथों में लेदर का वो पीस था। वेल मिस्टर गैसलर, मैंने कहा वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड हाउ आर यू, मैंने कहा आप कैसे हैं। वो मेरे पास आया, ही पेयर्ड एट मी, उसने देखा आई एम रिडली वेल, मैं ठीक हूँ। एंड सेड स्लोली, उसने स्लोली कहा बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, मेरा बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है। एंड आई सो एंड इट नीड हिमसेल्फ हाउ एज, उसने मैंने कहा बताया कि वो कितना बूढ़ा हो चुका है। एंड नेवर बिफोर हैड ही हैड मेंशन हिज ब्रदर, और मैंने कभी नहीं बोला उस ब्रदर को मेंशन करना। मच शौक, बहुत शौक था। ही मर्मर्ड, वो उसने बोला कि ओह आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। एंड yes, he answered, he was a good man and he made good boots, but he is dead. And he touched the top of his head where his hair had suddenly gone as thin as it had been on that his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Yes, I answer, he was a good man. उसने कहा कि यस, उसने जवाब दिया हाँ, वो एक अच्छा आदमी था, वो अच्छे जूते बनाता था, लेकिन वह मर चुका है। और उसे अपने सिर के ऊपर, उसने अपने सिर के ऊपर उसने अपने सिर के ऊपर छुआ जहां बाल अचानक इतने पतले हो गए थे जितने उसके भाई के सिर पर थे, जो शायद उसकी मृत्यु का कारण दर्शाते हैं, इंडिकेट द सपोज कॉज ऑफ हिज डेथ। You want any boots? And he held up leather in hand and it's a beautiful device. उसने कहा कि क्या आपको जूते चाहिए? और उसने अपने हाथों में लिया और चमड़ा ऊपर उठाया। ये एक सुंदर टुकड़ा है, ये एक बहुत ही सुंदर पीस है। इट इज अ ब्यूटीफुल पीस, राइट? आई ऑर्डर सवर पेयर्स, मैंने कुछ पेयर्स ऑर्डर किए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और मैंने कई जोड़ियों का ऑर्डर दिया। वो बहुत लंबे समय में बनकर आए थे, लेकिन वे पहले से बेहतर थे और कोई भी उन्हें आसानी से खराब नहीं कर सकता था। और इसके बाद जल्द ही एंड और सिंपली नेवर बिफोर बीन आउट एंड सून आफ्टर आई वेंट अब्रॉड, और इसके बाद मैं अब्रॉड चला गया, राइट? मैं विदेश चला गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे इंडिकेट का मतलब होता है एक साइन होता है, जो एविडेंस होता है, जो शो करता है। सेवरल का मतलब होता है कुछ चीजें, कैसे कह सकते हो आप, बीइंग मोर देन टू बट फ्यूअर से कम थोड़ा सा कुछ कह सकते हो। सेवरल का मतलब, वियर का मतलब होता है कि टू हैव यूज, जो हैबिचुअली आप यूज करते हैं उसको हम वियर कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि इस कंप्लीट अगर पैसेज को आप समझने की कोशिश करो तो आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यस, उसने जवाब दिया, ही आंसर्ड यस, हाँ वो एक अच्छा आदमी था। ही मेड गुड वर्ड्स, वो एक अच्छे जूते बनाता था। बट ही डेड, लेकिन वो मर चुका। एंड ही टच ही स्टॉप हिज हेड, उसने अपनी जो हेड था उसको छुआ जहाँ पे बाल अचानक से गायब हो गए थे। इन हैड बीन टच द पुअर ब्रदर एंड इंडिकेट आई सपोज टू कॉज ऑफ डेथ, मुझे ऐसा लगता है कि उसके मौत के कारण थे। वी वांट्स एनी बूट्स, उसने कहा कि क्या आपको कुछ जूते चाहिए? एंड ही हैड विद लेदर इन हिज हैंड, उसके हाथ में लेदर था और उसने कहा इट इज अ ब्यूटीफुल पीस, उसने कहा बहुत अच्छे हैं ये। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने कुछ वहां से पेयर्स, कुछ जूते ऑर्डर किए। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, मैं बहुत लंबे समय तक चले, बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से बेटर थे। ऑन सिंपली कुड वियर आउट देम, उन्हें कोई इजिली खराब नहीं कर सकता था। एंड सून आफ्टर, उसके बाद देन आई वेंट अब्रॉड, मैं अब्रॉड चला गया, विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई अगेन it was over a year before I was again in London, and first shop I went was my old friend's, right? It was over a year before. अब कह सकते हो कि मैं एक साल से अधिक समय के बाद फिर से लंदन में आया था और सबसे पहली दुकान में मैं गया। I went is my old friends, right? और सबसे पहली दुकान जिसमें मैं गया वो मेरे पुराने दोस्त की थी, और मैं वहां 60 साल के एक आदमी को छोड़कर गया। एंड आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक 175, पिंच्ड एंड बॉर्न, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं एक 60 साल के आदमी को छोड़कर गया था। मैं वापस आया तो मुझे 75 वर्ष का व्यक्ति मिला,
पतला, थका हुआ, मांदा, जिसने इस बार वास्तव में मुझे शुरू में नहीं पहचाना। He did not so first know me. Do you know? Do you want any boots? He said. उसने कहा क्या आपको कुछ जूते चाहिए? मैं इसे जल्दी बना सकता हूँ, मंदी का समय चल रहा है। I can make them quickly. It's a black time, right? I answer, please, please, please. I want boots all around, every kind. मैंने जवाब दिया कृपया मुझे हर तरीके के जूते चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि कृपया मुझे हर तरीके के जूते चाहिए, राइट। एंड आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। और मैं एक शाम को वे जूते लेने ऊपर गया। एक एक करके मैंने उसे आजमाया, आकार और फिटिंग में बिल्कुल सही। और वन बाय वन आई ट्राइड देम एंड शेप एंड फिट। आई फिनिश्ड क्वालिटी एंड लेदर्स, दे वर अ बेस्ट ही हैड एवर मेड। और वो जो कि बहुत अच्छे थे, आकार में, फिटिंग में बिल्कुल सही, सफाई और चमड़े की गुणवत्ता में वो अब तक उसके द्वारा बनाए गए जूतों में श्रेष्ठ थे। मैं नीचे उतरा और एक चेक लेकर और उसके हाथों में दे दिया। आई फ्लीव डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक, मैंने एक चेक लिखा एंड पोस्टेड इट वंस एंड इन आउन हैंड, उसके हाथों में दे दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं। एक है पिंच्ड। पिंच्ड का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव तरीके से स्नीज करना, पेनफुली जो होता है। और बूट्स का मतलब होता है जो ब्लैक से पॉलिश्ड शूज, उसको बूट्स कहते हैं। चेक का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको आप कहते हो, जो कि बैंक में दिया जाता है एक अकाउंट होल्डर को, राइट, जिसका चेक होता है उसको दिया जाता है। ये कुछ मीनिंग्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक बार फिर से हम इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं इस पैसेज को, ताकि आप मीनिंग्स को समझते हैं तो वर्ड मीनिंग्स ऑलरेडी कवर होती हैं। इट वॉज ओवर एन ईयर, लगभग एक साल के बाद मैं वापस लंदन गया। आई वॉज अगेन इन लंदन एंड फर्स्ट शॉप, मैं पहली शॉप पे गया जो कि मेरे एक पुराने दोस्त की थी। और मैंने 60 साल के बूढ़े आदमी को छोड़ा था। एंड कैम बैक इन 75, ओवर 75 का हो गया था। एक पिंच एंड बॉर्न, बिल्कुल पतला दुबला सा इंसान। जनरली इफ दिस टाइम डिड नॉट फर्स्ट सो नो मी, और इस बार वो मुझे नहीं पहचान सका। एंड डिड नॉट नो मी। वुड यू वांट एनी वर्ड? उसने कहा क्या आपको कोई जूते चाहिए? मैंने कहा आई कैन मेक देम क्विकली। उसने कहा कि ये मंदी का समय चल रहा है और मैं जल्दी बना दूंगा। आई आंसर प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा ओके, प्लीज वांट्स माई बूट्स अराउंड, मुझे हर तरीके के जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप एंड इवनिंग दे केम। मैं एक शाम वापस उन जूतों को लेने के लिए गया एंड वन बाय वन ट्राइड दे, मैंने उनको ट्राई किया। इन शेप एंड फिट्स, वो शेप्स में भी फिट थे, फिनिशिंग, क्वालिटी, लेदर, हर एक चीज में बेस्ट थे जो अब तक उसने बनाए थे। आई फ्लीव डाउनस्टेयर्स, मैं उससे आया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोट अ चेक, मैंने एक चेक लिखा एंड पोस्ट इट वंस विद आउन हैंड, मैंने उसके हाथों में दे दिया। आगे की लाइंस में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ अ वीक लेटर पासिंग अ लिटिल स्ट्रीट, और एक हफ्ते बाद एक छोटी सी सड़क से गुजरते हुए मैंने सोचा कि मैं भीतर जाऊं। I would go and tell him spindly and new boots fitted, but I came to where his shop has been named has gone. और एक हफ्ते बाद एक छोटी सड़क से गुजरते हुए मैंने सोचा कि भीतर जाऊं, मैं उसे बताऊं कि जूते शानदार और फिट आए। लेकिन जब मैं उसकी दुकान पर गया तो उसका नाम गायब था। एंड आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं गया और बहुत डिस्टर्ब हो गया, राइट, मैं ज़्यादा परेशान हो गया। दुकान में एक अंग्रेजी चेहरे वाला युवक था। मैंने कहा श्री गेस्लर अंदर है? इन द शॉप आई वॉज अ यंग मैन एंड विथ अ इंग्लिश फेस। मिस्टर गेस्लर सेड नो सर, ही सेड नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर। और उसने कहा नो नहीं सर, लेकिन हम किसी को खुशी के साथ स्वागत करेंगे। हमने दुकान ले ली है। मैंने कहा हाँ, लेकिन श्री गेस्लर, ओह आंसर्ड ही डैड। उसने कहा ओह टेकन शॉप ओवर एंड यस आई सेड बट गेस्लर, ओह आंसर्ड डैड बट ओनली रिसीव्ड दीज बोट्स फ्रॉम लास्ट वेडनेसडे वीक। उसने कहा कि ओह मर चुका है, लेकिन मैंने पिछले सप्ताह बुधवार को उनसे जूते लिए थे। उसने कहा कि ओके। अब यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग है। स्प्लेंडिड का मतलब होता है जिसमें गॉर्जनेस हो, मैग्निफिसेंट हो, जो कह सकते हो ना कि यार प्लेजर का मतलब होता है कि एक हमें ना अनुभूति होती है, एक इंजॉयमेंट होता है।
उसको हम प्लेजर कहते हैं, जो खुशी मिलती है उसको हम प्लेजर कहते हैं। स्प्लेंडिड का मतलब होता है गॉर्जियस, राइट। अब यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि कंप्लीट जो चीजें हैं कि अ फ्यू लेटर, वीक लेटर, और एक सप्ताह बाद मैं एक छोटी सड़क से गुजर रहा था। आई थ्रू आउट वुड गो, मैंने सोचा कि मैं जाऊं। आई टेल देम, मैं उनको बताऊं कि ये जूते बहुत ही फिट आए हैं, स्पेंडली बहुत ही। बट वेन आई केम टू वेयर शॉप हैज नेम हैज गॉन, जैसे ही मैं उसकी शॉप के पास आया, दुकान का नाम गायब हो चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत परेशान हो गया। इन द शॉप देयर वाज अ यंग मैन विद इंग्लिश फेस, वहाँ पे एक इंग्लिश फेस का एक आदमी था। और यहाँ पे इंग्लिश फेस का जो आदमी था, एंड मिस्टर गेस्लर इन इट, एंड सेड नो सर, ही सेड, उसने कहा नो सर वो नहीं है। नो बट वी अटेंड द एनीथिंग विद प्लेजर, में हम लोग सभी का स्वागत करेंगे प्लेजर के साथ। एंड वी टेकन शॉप ओवर, हमने ये शॉप ले ली है। उसने कहा यस यस, आई सेड। मिस्टर गेस्लर ओह आंसर डैड, बट आई ओनली रिसीव दीज बोर्ड्स फ्रॉम द लास्ट वेडनेसडे वीक। उसने कहा कि मैं लास्ट वेडनेसडे वीक ही इस बोर्ड्स को मैंने उनसे लिए हैं। और इस तरीके से उसने बताया उस चीज के बारे में। ओह ओह, he said, poor old man starved himself, slow starvation, and doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, should not have soul touch his would expect himself. उसने कहा अच्छा, गरीब बूढ़े आदमी ने खुद को भूखा मारा, डॉक्टर ने इसे धीमी भूखमरी बताया। आप देखिए वह किस तरीके काम करता था। वह दुकान को हमेशा खुला रखता था और खुद को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को अपने जूतों को छूने नहीं देता था। would not have soul touch and other expect himself. When he got an order, he took him such time people want to wait. और जब कोई उन्हें ऑर्डर मिलता उसमें बहुत समय लगाता, लोग इंतजार नहीं करते थे। He lost every day and sit going and on. People want wait. लोग इंतजार नहीं करते थे और इस तरीके से उसने सभी ग्राहक खो दिए और वह वहाँ बैठकर जूते बनाता था। मैं कहूँगा कि लंदन में मैं उससे बेहतर किसी आदमी ने नहीं बनाया है, उससे बेहतर किसी आदमी ने नहीं बनाया है। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंदन मेड मी बेटर बूट्स। इस लंदन में किसी उससे बेहतर बूट्स किसी ने नहीं बनाए हैं। बट लुक एट कॉम्पिटिशन, ही नेवर एडवर्टाइज। उसने आई वुड हैव बीन बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ। उसने कहा कि लेकिन प्रतियोगिता को देखो, उसने कभी प्रचार नहीं किया, उसके पास सर्वोत्तम चमड़ा होता था और वह खुद करता था। खैर, वेल देयर इज इट, ही कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज। और खैर यह बात है, आप उनके विचारों से क्या उम्मीद कर सकते हैं एंड व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज आइडियाज। आप उनके विचारों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मीनिंग है। स्टार्वेशन का मतलब होता है जिसको खाना नहीं मिलता है, जो भूखा होता है, भूखमरी जिसको कहते हो, वो होता है। टू डाई विद पेरिश ऑफ लैक ऑफ फूड, नरिशमेंट से जो भूखा मर जाता है। कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि प्रतियोगिताएं कितनी है, कॉम्पीट किन किन लोगों से हो रहा है, आपके राइवल कौन कौन से हैं। और एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि आप क्या उम्मीद, विथ रीजन जस्टिफिकेशन, क्या क्या आप कर सकते हो उनके आइडियाज से। ये चीजें हैं जिसके बारे में चीजों को लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें इस कंप्लीट पैसेज को तो आप देख सकते हो कि इसका क्या है, वो द पुअर वर्ल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, अपने आप को भूखा रखा और स्लो, ये धीमी भूखमरी के कारण वो मर गया, डॉक्टर ने ऐसा कहा। यू शुड सी ही वेंट वॉक सच अ वे, उसने अपने काम को ऐसे ही किया। ही कीप शॉप ऑन, वो अपने दुकान को खुला रखता था। वुड नॉट हैव सॉल्ट टच इन बूट्स हिमसेल्फ, वो चमड़ों को, अपनी दुकान को किसी और को नहीं छूने देता था। ही गॉट एन ऑर्डर, जब भी उसे ऑर्डर मिलता था, ही टुक सच अ टाइम, बहुत समय लगाता था। और पीपल वुड नॉट वेट, लोग उसका इंतजार नहीं कर सकते। एंड लॉस्ट एवरी डे, वो हर बार लोगों को खोता चला गया, अपने ग्राहकों को खोता गया। एंड डिड सेट गोइंग एंड हॉन, वो इस तरीके से चला गया। मैंने कहा आई विल से दैट फॉर हिम, मैंने उसके लिए कहा कि नॉट अ मैन इन लंदन मेड बेटर बूट, कोई भी अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर कोई भी इंसान उससे बेटर बूट्स नहीं बना सकता। बट लुक एट कॉम्पिटिशन का कॉम्पिटिशन देखो, कि उसने कभी एडवर्टाइज नहीं किया। वुड हैव अ बेस्ट लेदर टू, उसके पास अच्छे चमड़े थे। एंड डू एट ऑल द टाइम बेस्ट,
all himself. Well, अच्छा है, there is it. What could you expect from his ideas? आप उसके आइडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद करते हो? बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी, आप देखो तो that may be a bit flowery and saying is, but I know myself was sitting over the boats a day and night to very last you see used watch him, never gave him time to eat, never had a penny in house, all went in rent and leathers. उसने कहा कि द मे बिट फ्लावर्स एंड सेइंग इज, जैसी कहावत है ना कि थोड़ा अलंकारिक हो सकता है लेकिन स्वयं को पता है. बट आई नो माई सेल्फ सिटिंग ओवर द बूट्स डे एंड नाइट, मैं देखता था कि वो अपने जूतों पर दिन रात काम करता था. और आप देखो, यू विल सी राइट, एंड वेरी लास्ट यू सी आई यूज टू वॉच हिम एंड वॉच हिम नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट. उसने कहा कि कभी खुद को खाने का समय नहीं दिया. एंड नेवर हैड अ पेनी इन अ हाउस, घर में कभी फूटी कौड़ी नहीं थी. ऑल वेंट एंड रेंट एंड लेदर, सभी कुछ किराए और चमड़े में चले गए. एंड हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, और वह इतने लंबे समय तक कैसे रहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. ही रेगुलरली लेट्स हिज फायर गो आउट, वह नियमित रूप से खुद को जलाता था. ही वॉज अ कैरेक्टर, वह एक सनकी था. ही वॉज कैरेक्टर बट ही मेड गुड बुट्स, लेकिन वो अच्छे जूते बनाता था. यस, हाई वुड लॉन्ग ही डोंट रेगुलरली फायर टू वर्ड, खुद को जलाता था. ही वॉज अ कैरेक्टर, वह एक कैरेक्टर था. बट ही मेड गुड बूट्स, उसने बहुत अच्छे जूते बनाए. यस, आई सेड ही मेड गुड बूट्स, मैंने कहा हाँ, उसने बहुत अच्छे जूते बनाता था वो. देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है. पैनी का मतलब होता है फूटी कोड़ी, कहावत है. कैरेक्टर का मतलब होता है एक मोरल, एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आप कहते हो वो कैरेक्टर कहलाता है. देखिए यहाँ पे फिर से इस पैसेज को हम समझना चाहेंगे ताकि आप और बेटर वे में इस कंप्लीट चैप्टर को समझ पाएंगे और आप और अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ भी पाएंगे. देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, बट स्टार्वेशन, लेकिन भूखमरी, दैट मे बी अ बिट फ्लॉवरी एंड सेइंग, ये एक कहावत हो सकता है, एक अलंकारिक हो सकता है. बट आई नो माई सेल्फ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं. ही वॉज सिटिंग ओवर इज बूट्स डे एंड नाइट, वो दिन रात उस बूट्स पे बैठा रहता था. ही वॉज वेरी लास्ट यू सी, जब मैं लास्ट टाइम देखा आई यूज वॉच्ड हिम. नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट, कभी खाना खाने के लिए अपने को समय नहीं देता था. नेवर हैड अ पेनी इन हाउस, उसके घर में फूटी कोड़ी नहीं थी. ऑल वेंट इन रेंट, सब रेंट में चला गया. एंड लेदर, चमड़े में चला गया, रेंट और चमड़े में चला गया. हाउ ही सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक कैसे रहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. ही रेगुलरली लेट द फायर टू, अपने आप को डेली खुद को जलाता था. ही वॉज अ कैरेक्टर, वह कैरेक्टर था. बट ही मेड गुड बूट्स, वो बहुत अच्छे जूते बनाता था. मैंने कहा यस, बहुत अच्छे जूते बनाता था. ही मेड गुड बूट्स, राइट, वो बहुत अच्छे जूते बनाता था. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि हमने चैप्टर्स की मीनिंग्स को समझा, ट्रांसलेशंस को समझा. अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाए. हाउ वॉज द शॉप ऑफ मिस्टर गेस्लर डिफरेंट फ्रॉम अदर शॉप? The shop of Mr. Gessler was different from other shop because it was a simple, quiet place. One entered it peacefully, and if one entered church, जिस तरीके से लोग चर्च में जाते थे वैसा ही बिल्कुल शांत. What kind of boots did author want? किस तरीके का boots वो चाहता था? Author want to pair of Russian leather boots वो चाहता था. Find the word from the passage which meaning is opposite of asleep. asleep का opposite हमें find out करना है, तो इसका होता है awakement, right? awakening, right? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि why was author not able to go Gessler near 2 years? क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि वो इतने अच्छे बनाता था. The author was not able to go Gessler shops for 2 years because the boots lasted longer than ever. वो बहुत अच्छे चलते थे उसके boots और लंबे समय तक चलते थे. Why did author order many pairs of shoes? क्यों ऑर्डर किया मिस्टर गेस्लर? Face the voice made him deep impression. क्योंकि जो मिस्टर गेस्लर जो फेस था, जो वॉइस था, उस पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था. ऑथर ऑर्डर मेनी, इस वजह से ऑथर ने बहुत सारे शूज ऑर्डर करे. Why did thinks it was a Gessler's elder brother at shop? उसने क्यों सोचा इस? The author thought he was elder brother because he looked very aged and went. उसको लगा कि उसका बड़ा भाई है क्योंकि वो ऐसा बड़ा दिखता था, राइट. और अगर हम यहाँ पे देखें, हु इज ही रेफर्ड हियर, ही किसके लिए कहा गया है चैप्टर के अंदर?
वो मिस्टर गैसलर के लिए कहा गया है। वाई वॉज सो डिस्टर्ब, वो क्यों डिस्टर्ब क्यों था? डिस्टर्ब बिकॉज लॉस्ट ऑफ गुड कस्टमर्स, वो अपने अच्छे कस्टमर्स को खो दिया था, इसलिए वो डिस्टर्ब था। बिकॉज ऑफ बिग फर्म्स ग्रैब्ड इनटू बाय द एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसके अच्छे ग्राहकों को ले लेती थी। द टू ग्रे हेयर सजेस्ट, द ग्रे हेयर सजेस्ट दैट एजिंग वेरी फास्ट बिकॉज टेंशन इन हिज माइंड, उसके जो बाल थे वो इसलिए झड़ रहे थे, ग्रे इसलिए से हो गए थे कह सकते हो, क्योंकि उसके माइंड में वो टेंशन थी इस वजह से। और आई होप कि ये जो चैप्टर है क्वालिटी का जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मिस्टर गैसलर की जो स्टोरी थी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और ये जो मिस्टर की गैसलर की प्रसिद्ध कहानी एक जर्मन मोची का था जो लंदन में रहता था, इसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। डाउट के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.tiwariacademy.com।